सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कुछ है तो हमारा मन है। सबसे खतरनाक शत्रु है। बार बार समझाते हैं, समझ जाता है, फिर बिगड़ जाता है और एक सेकंड के लिए भी बिगड़ के पूरा नष्ट कर देता है सर। इसलिए सत्संग जरूरी है। कल आपने सुना आज तक संयम में रहे, आज सुनोगे कल तक संयम में रहोगे, कल सुनोगे परसों तक संयम में रहोगे। लेकिन जब नहीं सुनोगे तो फिर मोबाइल तुम्हें बिगाड़ देगा। इधर चलो, एक ये भी सुन लो, एक ये भी सुन लो। तो ये जो मोबाइल है, ये जो मन है, ये जो संग है, इससे बचा के भगवान में लगाना, फिर तीर्थ में जाना और तीर्थ में रहकर इन सब उपयुक्त विषयों को ग्रहण करना, यही कुंभ है जहां से हम सत्संग करके कुछ अपने जीवन के बदलाव के लिए ढूंढ कर लाते हैं। देखो सुनो, आज आपको ये कहने वाले बहुत मिल जाएंगे हम राम को नहीं मानते। हिंदुओं में मिल जाएंगे, बाहर वालों की तो बात ही छोड़ दो। सनातनियों में आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कह देंगे कि मैं भगवान को नहीं मानता, है कि नहीं? अरे सनातनियों में कि तुम्हारे घर में मिल जाएगा एक आध, तो मैं नहीं मानता ये सब बेकार। अरे भाई मानोगे तो तब जब जानोगे। तुम जानते ही कुछ नहीं हो तो मानोगे कैसे? तो जो जानते हैं वो माने। तो राम है, पर राम किन के लिए हैं? जो जानते हैं, जिन्हें पता है कि उनके बिना कुछ नहीं है। और अगर आप नहीं जानते हो, यह भी मिस्टेक नहीं है, यह भी कोई अपराध नहीं कि आप राम को नहीं जानते, पर राम को आप जानना नहीं चाहते, यह अपराध है। भरद्वाज मुनि क्या राम को नहीं जानते? जानते हैं। फिर ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? बोले उनको पता था कि कलयुग में कैसी कैसी विभूतियां आएंगी, ऐसी ऐसी विभूतियां आएंगी कलयुग में जिनको राम पर ही संदेह होगा। तो शायद उन हमारे जैसे, आप जैसे लोगों के संदेह का निवारण करने के लिए श्री भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा। और ये चौपाई सुनो, ये राम को मानने वाली नहीं है, ये चौपाई है राम को जानने वालों के लिए कि कैसे जाने कौन है राम। मैं आपसे जानना चाहता हूं राम कौन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप जैसा जो लोग कहते हैं ना हम भगवान को नहीं मानते, पहले तुमने भगवान को देखा है? कौन है वो? ये पूछते हैं ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। राम कवन, कौन है राम? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप कृपा करके, कृपा निधि सत्य सत्य मुझे बताएं। एक राम के विषय में मैंने सुना है, दशरथ नंदन है, उनकी पत्नी का हरण हुआ था और उन्होंने रावण का वध कर दिया था। उन राम के विषय में मैंने सुना है जिन्होंने अपनी पत्नी के विरह में बहुत दुख सहा था। पर क्या वही राम है जिन्हें शंकर अपने हृदय में नित्य निवास देते हैं, उन्हीं के नाम का जाप करते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं, उन्हीं का मनन, उन्हीं का चिंतन कर, वही है कि अलग हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। प्रभु सोई राम के अपर को जाय जपत त्रिपुरार। देखो, भगवान को जानते नहीं हो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मा भी नहीं जान पाते पूर्णतः भगवान को। हम तो ना बुद्धि ना समझ लोग हैं। हमें सामर्थ्य कहां से आएगी इतनी जो हम उससे समझ सके? गलत ये नहीं है कि हम उससे समझते नहीं है, गलत यह है कि हम उससे समझना चाहते नहीं है। यह गलत है। अरे भाई, शमशान जाने से पहले समझ लो कि राम नाम सत्य है। शमशान जाने के बाद अगर समझे तो क्या समझे? फिर तो लोग समझेंगे, तुम कहां समझोगे? फिर तो लोग बोलेंगे राम नाम सत्य, तुम तो बोल भी ना सकोगे। तुम्हें तो कंधों पे जाना पड़ेगा, किसी के कंधों पे। तो अगर चाहते हो कि उस राम को जाने, तो हमको लगता है सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग ही है। सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग ही है, उससे श्रेष्ठ साधन कोई नहीं। हमने तो यह सुना है कि राम जी की कथाएं उन ग्रंथों में भी मिलती हैं जिन ग्रंथों के मार्ग अलग हैं। लोग उन कथाओं को छिपा जाते हैं। ऐसा कल हमें कोई आके बता रहा था, मैंने कहा हम इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते। राम तो यत्र तत्र सर्वत्र है। कई लोग कहते हैं, अभी इनको सुनने को मिला कि सनातन तो नित्य निरंतर है, इससे सनातन बोर्ड की क्या आवश्यकता है? ध्यान से सुनना, जब हम पचड़े में पढ़ते हैं तो हम कुछ भी बोल जाते हैं। ये कौन नहीं जानता कि राम हमारा सत्य सनातन धर्म नित्य निरंतर है, अकाट्य है, अछिन्न, इसे कोई नहीं मिटा सकता। ये तो सत्य है। लेकिन पूजा परंपराओं को तो मिटाया जा सकता है, मिटा रहे हैं। गाय को तो काटा जा रहा है। हमारे बच्चों की परंपराएं, संस्कृति नष्ट की जा रही है। बात इसकी है कि बचानी है कि नहीं। सनातन बोर्ड से भगवान को बचाने की बात नहीं हो रही है। सनातन बोर्ड बनेगा तो भगवान नहीं बच जाएंगे। भगवान तो कौन उस तक पहुंचेगा? परंपराएं बचेंगी जो मिटती जा रही हैं, धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, धीरे धीरे वो मिटाने की बात है सनातन बोर्ड से, उसे बचाना है। तो सनातन से हमारे बच्चों को जब ये प्रश्न पूछेंगे राम कौन है,
तो 5, 6, 10 साल की उम्र में ही उन्हें बता दिया जाएगा राम जगत पिता हैं, राम के कारण ही ब्रह्मांड है, राम के कारण ही तुम्हारी पहचान है, राम के कारण ही तुम देखने की सामर्थ्य रखते हो, राम के कारण ही तुम सुनने की सामर्थ्य रखते हो, राम के कारण ही तुम्हें चलने की सामर्थ्य आती है, राम के कारण ही तेरी बुद्धि तुझे कुछ समझा पाती है। राम अनंत है, राम अच्छेद है, राम नित्य है, राम अनित्य है। जो राम का है वही काम का है, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। और राम को जाने कैसे? जाने बिना न होई प्रतीति, कहां मिलता है? हम कथा में मिलता है। उन्होंने पूछा प्रभु सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार, आप सब जानते हैं, सुकृपा करके हमको बताइए सत्य सत्य राम कौन है? तो जागवल्ली ऋषि कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। मैं सब जानता हूं कि तुम राम के कितने परम भक्त हो, और ये भी जानता हूं कि तुम राम को जानते हो और कितना राम को जानते हो। पर हम जानते हैं एक और बात। बोले क्या? प्रश्न तुमने ऐसे किया है जैसे मूढ़ कुछ जानता ही नहीं हो, और इसके पीछे भी रहस्य है। बोले क्या रहस्य है? हम जानते हैं कि तुम कथा सुनना चाहते हो भगवान श्री राम की, तुम राम की कथा सुनना चाहते हो। अब देखो, आप लोग के पास ऑप्शन था कि स्नान हो गया, चलो हम वापस चलते, था कि नहीं? आज का स्नान हो गया, अच्छा खासा स्नान हो गया, अब ऑप्शन है कि हम वापस चले। हमारे पास भी ऑप्शन था कि हम चले जाएं, एक कथा हो गई, धर्म संसद हो गई, अपने घर जाएं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन था कि हम यहां पूर्णिमा तक रहें, भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा गाएं, और जब तक देवी देवता इस पृथ्वी पर हैं प्रत्यक्ष रूप से इस समय माघ के महीने में, तब तक इस समय का सदुपयोग करके अपनी वाणी के द्वारा कथा करके यहां भजन करके अपना जितना भी भाग्य जगा सकते हो वो जगाएं। तो हमने वो बेस्ट ऑप्शन चुना है, फर्स्ट ऑप्शन ही। और आपने भी वही चुना। कई लोग यहां कल्पवास कर रहे हैं, आपने तो बेस्ट टू बेस्ट चुना। भगवान की कथा, चाहे भागवत हो चाहे राम कथा हो, कोई भी कथा क्यों ना हो, ये भगवान के प्रश्न से प्रारंभ होती है। भागवत कथा में भी प्रश्न है, शौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं, राम कथा में भी भरद्वाज मुनि प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करना अच्छी बात। और कई ऐसे ग्रंथ हैं जहां तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, कोई ऐसे ग्रंथ नहीं है जहां तुम उन पे प्रश्न करो और तुम्हें किसी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाए ना। वो कहेंगे जो ये है इसी को सही समझो। लेकिन हमारे यहां अगर तुम्हें वाल्मीकि रामायण समझ में नहीं आती तो हम रामचरितमानस से तुम्हें समझा देंगे, और रामचरितमानस समझ में नहीं आती तो तुम्हें गीता से समझा देंगे, गीता तुम्हें समझ में नहीं आती तब हम तुम्हें भागवत से समझा देंगे, तुम्हें भागवत समझ में नहीं आती तो हम शिव पुराण से समझा देंगे, और अगर तुम्हें शिव पुराण समझ में नहीं आती तो हम विष्णु पुराण से समझा देंगे, वो भी समझ में नहीं आता तो हम अग्नि पुराण, लिंग पुराण, गणेश पुराण, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो फिर हम तुम्हें गरुड़ पुराण से समझा देंगे। कहीं तो समझोगे, इतने ग्रंथ हैं, किसी लेवल पे तो एग्री करोगे। क्यों? जो सनातन में नहीं है वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। सनातन का कुछ हिस्सा सब पे है, तो आप बस तैयार हुई राम को जानने के लिए। जब आप राम को जानने के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर प्रश्न मन में उठेगा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, राम कवन पूछो मुनि कोई, राम कौन है? प्रश्न से ही भागवत प्रारंभ हुई, प्रश्न से ही रामायण प्रारंभ हुई। इसका मतलब है जितने भी श्रोता हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी है, यू कैन आस्क एनीथिंग, कुछ भी पूछो, एवरी सब्जेक्ट, साइंस, अध्यात्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, त्याग, वात्सल्य, श्रृंगार। मेरे राम जी से ज्यादा प्रेम किसी का सात्विक हुआ हो तो गारंटी है, बता दो। आजकल के ये तमाम छोरा छोरी प्रेम के चक्कर में बाबरे भय फिर रहे हैं, एक कॉफी सेंटर में 2 पाइप डाल के, हैं पागलो। ये प्रेम राम जैसा शुद्ध प्रेम करके दिखा दो, मान जाऊं तुम्हें। रावण सीता हरण करके ले गया, देखो उदाहरण देता हूं मैं, ऐसा मिल जाए गारंटी है। ये जितनी भी देवियां लड़कियां होती हैं जो कहते हैं ना आई हैव बॉयफ्रेंड, मैं उनसे कह रहा हूं, इफ यू हैव बॉयफ्रेंड यू कैन क्रिएट सम क्रिटिकल कंडीशंस, then you see your boyfriend will run from there। सिचुएशन में बता रहा हूं, तेरा बॉयफ्रेंड, तेरा प्रेमी, बॉयफ्रेंड बहुत गंदा लगता है मुझे बोलने में, प्रेमी, पति की बात नहीं कर रहा हूं, पति तो डट जाएगा, पति तो जान दे देगा। सबसे पहले प्रेमी पापी भागेगा। 4-5 गुंडों ने घेर लिया तुम्हें,
और कहा खत्म कर देंगे अब तुम्हें। अब बोलो कितनी देर टिकेगा तुम्हारा प्रेम? टिकेगा? टिकेगा? भाग जाएगा। राम जी की पत्नी का हरण किसने किया? रावण ने। कौन है ये रावण? काल को पाटी से बांध रखा है। अग्निदेव रसोईया हैं, पवन देव बुहारू लगाते हैं, ब्रह्मा जी विदाउट नागा नित्य वेद सुनाने आते हैं। शंकर भगवान के पास कैलाश पर्वत पे नहीं जाता, शंकर भगवान ही कहते मैं ही आ जाऊंगा, तू पूजा कर लेना, मैं ही आऊंगा लंका में, कर ले पूजा। इंद्र चमन ढुरा रहा है। यह है रावण, यह है रावण। और इस रावण ने सीता जी का हरण किया। राम जी के पास ऑप्शन था कि तुम राजकुमार हो, तुम्हें तमाम रानियां मिल जाएंगी। वाई डू यू वॉन्ट टू फाइट विद हिम? नो नीड। और वो भी चलो लड़ भी लें, पर लड़ने से पहले ही सिचुएशन खराब है। बोले क्या समुद्र पार कैसे करोगे? जिस किसी को भी प्रेम की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल दिखता हो, उन्हें शर्म आ जानी चाहिए। अरे भारत का इतिहास पढ़ो, राम जी के प्रेम से बड़ी निशानी कोई नहीं है। जाके देखो गंगा सागर में, वहां पर जाकर तुम्हें राम सेतु का जब दर्शन हो रामेश्वर में, वहां जाके देखो आज भी पत्थर तैरते हुए मिल रहे हैं। समुद्र को सीमा में बांधकर मेरे राम के नाम से पत्थर तैर रहे हैं। और रावण की लंका में जाके आग लगाने वाले, रावण की नाक में दम करने वाले, रावण को यमपुरी पहुंचाने वाले भगवान श्री राम ये दिखाते हैं कि एक स्त्री के सम्मान के लिए, एक पत्नी के सम्मान के लिए भारत का पुरुष कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो समुद्र पर सेतु बांध सकता है, वो रावण की लंका जला सकता है, वो रावण की नाव ही से अमृत सोख सकता है। यह है प्रेम की पहचान। और प्रेम की पहचान वो क्या जाने जो कॉफी के एक कप में 2 पाइप डालकर सुर सुर करके निकल जाते हैं। ये सुर्राटे उड़ाने वाले प्रेम की भाषा क्या जाने माय डियर। इन्हें तो लगता है बस वासना, प्रेम थोड़ी है वासना। क्या कहेंगे आप इनको? इसलिए श्रृंगार भी है रामायण में, काम भी है। जैसे सब बदनाम करते हैं काम, उस काम का भी वर्णन है रामायण में। पौरुष्य का वर्णन है रामायण में, त्याग का वर्णन है रामायण में, भक्ति का संपूर्ण समर्पण है रामायण में। वो समस्त विषय इस रामायण में विराजमान है जो इस ब्रह्मांड में है। जो रामायण में नहीं है वो कहीं नहीं है। आप इतना समझ लीजिए, रामायण में नहीं वो कहीं नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? अब इतना धीरे बोलोगे तो फिर